hello everyone. Today's session is about files and directory access in Python. First of all, we will discuss why we need files in Python or any other language. Why we need the concept of files. फाइल्स का जो कंसेप्ट है उसकी ज़रूरत जो है बेसिकली वो ये है, जो हम काम अब तक करते आ रहे हैं, लाइक जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए उनकी आउटपुट जो है वो कहीं पर भी सेव नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि जितना भी काम मैं कर रही हूँ, सपोज़ एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ बना रखा है जिसमें सिंपली एक इनपुट करवाई है स्ट्रीम और प्रिंट करवाया है। अगर इसको रन करें तो सिंपली मेरे से एक स्ट्रीम इनपुट मांगता है और मैं जो भी लिखती हूँ उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, सो ये एंटर्ड स्ट्रिंग हो गई। बट इस केस में ये जो चीज़ है कहीं पर भी सेव नहीं है, हार्ड डिस्क में कहीं पर भी ये सेव नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हमें जो ये लिमिटेशन है कि डेटा मुझे कहीं सेव करवाना है, तो उसके लिए मुझे फाइल्स का कंसेप्ट करना है। ठीक है, सो पाइथन प्रोग्रामिंग कैन हैंडल वेरियस ऑपरेशंस ऑन अ फाइल बाय यूजिंग स्ट्रीम्स। ये जितना भी काम है सब स्ट्रीम्स की हेल्प से होगा। सो डिस्कस करते हैं व्हाट आर फाइल्स। सो फाइल्स एंड स्ट्रीम्स, बेसिकली अ फाइल कंटेन्स डेटा stored in memory. All programming languages provide file handling features. Python also supports. Python uses streams for handling files. Streams क्या होती हैं? Streams represents continuous flow of data. So basically there are two types of streams. One is your input output stream, जो यूज़ होती है इनपुट और आउटपुट के लिए। लाइक एक ये जो एग्जांपल है ये इसी का एग्जांपल है। इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स रिलेटेड टू इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। द इनपुट स्ट्रीम इज़ यूज टू हैंडल द इनपुट, लाइक जो यहाँ ये इनपुट फंक्शन है या मेथड है ये यूज़ हो रहा है इनपुट के लिए, और जो यहाँ पर प्रिंट है वो यूज़ हो रहा है आउटपुट के लिए। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन जो आपकी फ़ाइल होती है, अ फाइल कैन बी क्रिएटेड, डिलीटेड और मॉडिफाइड यूजिंग ओनली द फाइल स्ट्रीम। अगर मुझे उसे चेंज करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, वो सब विद द हेल्प ऑफ ये फाइल स्ट्रीम हो सकेगा। ये वाला जो है फाइल स्ट्रीम की हेल्प से। ठीक है, इनपुट आउटपुट से तो सिर्फ यहाँ एंट्री कर सकते हो या डिस्प्ले करा सकते हो, लेकिन अगर जितना भी काम मुझे कुछ भी क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए फाइल स्ट्रीम ज़रूरत है। इम्पोर्ट ऑफ मॉड्यूल इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द फाइल स्ट्रीम। मॉड्यूल्स बेसिकली क्या हैं? कुछ एक ऐसी चीज़ें जो अलग से बना दी गई हैं जहाँ यहाँ यूज़ करने के लिए उन्हें हमें इंपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। सो फाइल स्ट्रीम को यूज़ करने के लिए ये भी नेसेसरी नहीं है कि मुझे कहीं पे कुछ भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़े। फर्दर प्रोग्राम्स में आप देखना कि मैंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है फाइल स्ट्रीम इंपोर्ट कुछ भी। सो फाइल ऑब्जेक्ट हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स। अब जो भी फाइल आप बनाओगे उसके वेरियस ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ तीन चीज़ें मेन होंगी। सबसे पहले क्लोज्ड क्या होगा? इट विल रिप्रेजेंट वेदर द इनपुट फाइल इज़ क्लोज्ड और नॉट। जिस भी फाइल पे आप काम करेंगे, सपोज़ एक ही प्रोग्राम में फ़ाइल को रीड भी करना चाहते हैं और राइट भी करना चाहते हैं, तो जब उसकी रीडिंग का आप कोडिंग लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज दैट फाइल। पहले उसको क्लोज़ करना है, देन चाहे उसी प्रोग्राम में उसको राइट के लिए मुझे आप वहाँ पे कुछ भी कोड लिखवा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एरर आएगी। ठीक है, सो द मोड एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ द फाइल। मोड जो है वो बताएगा कि मुझे फ़ाइल को देखना है, चेंज करना है या कुछ और नया लिखना है, लाइक रीड, राइट एंड अपॉइंट मोड्स पढ़ेंगे अभी। नेम विल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ फाइल। सो एक सिंपल सा सिंटेक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, एफ ओपन मेथड क्या करेगा? इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा। अभी यहाँ मैंने एक टेक्स्ट फाइल लिखी है, दैट इज़ TEXT टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ना दो तरह से फाइल्स बनाते हैं। वन इज़ टेक्स्ट फाइल जो आपकी नोटपैड की फ़ाइल होती है, एंड सेकेंड वन इज़ योर बाइनरी फाइल जिसको .dat एक्सटेंशन होती है। दोनों में फ़र्क इतना है, जो नोटपैड की फ़ाइल है, दैट इज़ जो टेक्स्ट फाइल है, हम मेनली इसी में काम करते हैं। सिक्योर नहीं होती, कोई भी इसको ओपन कर लेता है। सेकेंड, नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है वो सब डेटा को कैरेक्टर की फॉर्म में सेव करा रहा है, मतलब मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। जबकि जो बाइनरी है वो सिक्योर होती है, सेफ़ होती है, कोई भी जल्दी से उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो बाइनरी और टेक्स्ट में ये डिफरेंस है। अगर ओपन करना है तो ओपन जो भी फाइल का नाम है।
सिंपली अगर आप नाम देते तो तब भी हो जाएगा, अदरवाइज़ कहीं आपने इसका फ़ोल्डर कहीं और रख दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोल्डर का पूरा पाथ बताना पड़ेगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो देते हैं हम फाइल स्ट्रीम में, वो नेम ऑफ़ फाइल के साथ साथ उसका मोड बताना पड़ता है कि आप उसमें काम क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, वो चीज़। जैसे ये है, फाइल्स आर द नेम लोकेशन ऑन द डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन अ हार्ड डिस्क। नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है, जहाँ पे परमानेंट स्टोरेज होती है। तो अब तक जो है डाटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ फाइल्स, फाइल स्ट्रीम, हम डेटा को अब स्टोर करवाएंगे कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क पे। फाइल ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, कैसा ऑर्डर होगा, सबसे पहले ओपन करोगे, देन कुछ भी उस पर जो रीडिंग एंड राइटिंग करवाना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, एंड एट द एंड यू हैव टू क्लोज दैट फाइल। उस फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो ओपन फंक्शन के बारे में जो मैंने बताया वो बेसिकली क्या है, ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल। इट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज योर the name of file and second one is your the mode represent read, write, append। ये तीन मोड्स हैं जो यहाँ पे बेसिकली काम करते हैं। देखते हैं हम आगे, मैंने बताया होगा, हाँ ये। सो ओपनिंग अ फाइल, हमने क्या बताना है ओपनिंग अ फाइल में, इसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 होते हैं ओपन के साथ। फर्स्ट नेम ऑफ फाइल एंड सेकेंड इज़ द मोड, जो भी आपका मोड होगा उसके साथ वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 मोड है। वन इज़ योर रीड। रीड विल रिप्रेजेंट, इट इज़ यूज टू ओपन द फाइल फॉर रीडिंग पर्पस ओनली, एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड। अगर मैं ये नहीं भी लिखती हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल को रीड मोड में ही ओपन करेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। सो इन दिस केस द फाइल पॉइंटर इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइल। जहाँ से फाइल आपकी स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला जो पॉइंटर है वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ से ये स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ योर राइट मोड। राइट मोड इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल टू परफॉर्म बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन द फाइल इज ओवर रिटन। इन दिस केस द फाइल पॉइंटर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। राइट के केस में क्या होगा, अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप कुछ लिखवाना चाहते हो तो उस केस में जो पिछला डेटा है वो चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स हर बार वो ओवर राइट होता रहेगा। जो डेटा लिखा हुआ है वो इरेज होके नया डेटा वहाँ पर आ जाएगा और वो सेव हो जाएगी। तो राइट की एक ये लिमिटेशन आ गई है, क्योंकि मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, अगर मुझे स्टोरेज चाहिए तो हम प्रीवियस डाटा तो चाहते हैं, साथ साथ हमारा जो नया डाटा है हम वो भी चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड मोड। अपेंड क्या करता है, इट इज़ यूज टू अपेंड द डेटा एट द एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल अभी तक रीड और राइट जो थे वो बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन पे काम करते थे, जबकि ये एंड ऑफ फाइल पे काम करेगा। दैट मीन्स प्रीवियस डाटा तो रहेगा ही, साथ साथ जो नया डाटा है उसके आगे वो ऐड हो जाएगा। सो इफ़ द फाइल इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन द डेटा इज़ अपेंडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। अदरवाइज क्या होगा, अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड एंड कंटेंट विल बी अपेंडेड टू द न्यू फाइल। सो A mode is used to open the file for appending purpose. In this case, the file pointer is always placed at the end of the file. हमेशा end में ही होगा, मतलब जो पिछला होगा वो तो रहेगा ही, साथ साथ क्या हो जाएगा, नया डाटा भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो थे 3 मोड हमारे पास। सो एक बार देखते हैं इसका भी काम मोड्स के साथ, हम साथ साथ इसका प्रैक्टिकल चला के देख लेते हैं। एक फ़ाइल मैंने ABC नाम से बनाई हुई है, टेक्स्ट फाइल, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है, ओपन करके कि उसमें क्या डाटा है। सो ओपन, ABC के नाम से थी, ABC डॉट टेक्स्ट, ABC डॉट TXT, नॉट फाउंड। ओके, पाइथन फाइल्स नहीं, हमें टेक्स्ट फाइल चाहिए। ओके, एक्चुअली मैंने चेंज किया था तो ये न्यू के नाम से है, तो न्यू के नाम से मेरी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, और 2 लाइन्स इसलिए लिखी है क्योंकि रीड और राइट का मुझे ऑपरेशन बताना था, दैट्स वाई।
सो ये फाइल है मेरी न्यू डॉट टेक्स्ट। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, रीड ऑपरेशन फॉलो करके देखते हैं। ठीक है, रीड ऑपरेशन नहीं, रीड मोड में इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसका नाम क्या था, न्यू डॉट txt। हम चाहते हैं इसको रीड मोड में ओपन करना, तो R रिप्रेजेंट करेगा प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कितना कंटेंट है, तो मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ और सिंपली इसको प्रिंट कर दो। अब इससे होगा क्या, जो भी डाटा होगा लाइन में आ गया और वो सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना डाटा था वो रीड मोड में यहाँ पे ओपन हो गया, रीड मोड चलाया था, जितना डाटा था उसने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर इसी को मैं क्या करूँ, राइट मोड में ओपन कर दूँ। ठीक है, और इस बार अब हम क्या करें, फॉर नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे राइट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा फंक्शंस का भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 ऑपरेशन फंक्शंस लगते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया। सो इससे पहले अब रीडिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, सो अभी इसको रीड में ही रहने देते हैं। रीडिंग ऑपरेशंस या राइटिंग ऑपरेशंस ऑफ अ फाइल, 3 तरह के मेरे पास रीड ऑपरेशन है। वन इज़ योर रीड ऑपरेशन। रीड जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, रीड्स अ डेटा एंड रीड इट एज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसकी एक लिमिटेशन है कि देखो, अगर इसको हम रीड करते हैं, अभी तो जैसे मैंने इससे प्रिंट करवा दिया, सपोज़ अब मैं रीड से प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सो क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू कोई भी एक वेरिएबल एफ डॉट रीड, किसको रीड करना था, एफ को कर रहे हैं ना, तो सिंपली इसको जब प्रिंट करोगे एस, ठीक है, रीड मोड में कर रहे हैं, रन। देखो क्या हुआ, रीड से इसने सारा का सारा मुझे जो पूरी फाइल थी वो डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, तो ये रीड मेथड विल रीड्स द डेटा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। इट रीड्स द डेटा एंड रिटर्न्स जो स्ट्रिंग है, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट। फॉर रीड मेथड वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द साइज लिमिट ऑफ द डेटा टू बी रीड। कितना रीड करना है मैं ये भी बता सकती हूँ यहाँ पे रीड के साथ। ठीक है, अब रीड के साथ नेक्स्ट मेथड है रीड लाइन। रीड लाइन देखो अब क्या करता है, सेम में मैंने रीड लाइन लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। अब इससे क्या होगा, सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले होगी। देखो क्या हो रहा है, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है वो रीड हो रही है यहाँ पे, अगर रीड लाइन मेथड मैंने यहाँ पे लगा दी है। सो रीड लाइन मेथड क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिटर्न द लाइन बाय लाइन डेटा फ्रॉम द इनपुट फाइल। ठीक है, एक और होता है लास्ट इसमें रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है, सारी की सारी लाइंस को डिस्प्ले करता है, बट विद अ स्पेशल कैरेक्टर कह लो या /n के साथ डिस्प्ले करेगा। देखो अगर इसको प्रिंट करवाते हैं, रीड लाइंस किया मैंने, सेव करा है, रन किया, अब जितना डेटा था वो सब आ रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, /n रिप्रेजेंट द नेक्स्ट लाइन, देन हेलो वर्ल्ड। तो जितनी भी लाइन्स होंगी इससे वो इसको डिनोट करेगा कि नेक्स्ट लाइन आ गई है। ठीक है, तो ये रीड लाइंस का काम था यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट रीड लाइंस के बाद ऐसे ही राइट मेथड है। राइट ऑपरेशन क्या करता है बेसिकली, इट इज़ यूज टू राइट द डेटा इन द फाइल। जैसे रीड डेटा को रीड कर रहा है, राइट क्या कर रहा है, डेटा को राइट कराने के काम आएगा। सो राइट के लिए मैंने क्या करना है, अब मुझे राइट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले तो इसी फाइल को मैंने क्या किया, राइट मोड में ऑपरेट करवा लिया, ओपन करवा लिया। देन मुझे जो भी प्रिंट करवाना है, सपोज बाय बाय, एंड अब राइट यूज़ करेंगे तो f डॉट राइट। ठीक है, s। तो अब इसको सेव करो और रन करो, राइट हो गया। अब इससे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओपन करके देखते हैं हमारी कौन सी फाइल थी, न्यू के नाम से थी, न्यू डॉट txt। अब इस फाइल में अभी देखो ये ना फर्स्ट टाइम कुछ दिखाता नहीं है, तो लास्ट टाइम भी हुआ था, कोई बात नहीं, इसको रन कर लो। और अगर मैं रीड मोड में यहीं ओपन करके देखूँ, ठीक है, तो यहाँ से
हटा के एस इक्वल टू एफ डॉट रीड। फाइल में भी फर्स्ट टाइम नहीं दिखा था ना, तो यहाँ से देख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो ये लगे गलत है। गलत नहीं है ये। अब प्रिंट एस करो। ठीक है, तो राइट से बेसिकली रीड करना था ना हमें, तो एस एफ डॉट रीड हो गया, और प्रिंट कर दो एस को। तो ब्लैंक क्यों दिखा रहा है? ओके फाइन, लाइन तो लिखी नहीं हमने। बाय बाय।